फ्रेंड्स, अगर आप खाने के बाद सिर्फ 3 स्टेप कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 स्टेप जो कि लगभग हमारे 5-10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं आपको 100% फ्रेंड तसल्ली दे रही हूँ कि आपका वेट लॉस होने लगेगा, आपका बेली फैट खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि खाना खाने के बाद अक्सर लोगों की होती है, मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम पूरा दिन तो फिर भी हमें ठीक लगता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद हमारा ये जो पेट है ना, वो सबसे ज्यादा फूलने लगता है। ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और शरीर हमें बहुत ज्यादा भारी भारी सा भी फील होता है। तो आप क्या करना, सिर्फ खाना खाने के बाद इन 3 स्टेप को कर लेना, तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और रजिस आप कुछ दिनों में ही अपनी बॉडी पर खुद फील करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा सा मैं आपको इन स्टेप को बताऊंगी, लेकिन जरूरी है कि आप इन स्टेप को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब भी हम कोई भी स्टेप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से हमें समझ में नहीं आता है, हम सिर्फ फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको इंजरीज हो जाए, या फिर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप क्या करना, अच्छे से इन स्टेप को देखना, उसके बाद फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन स्टेप को। जो सबसे पहला और जरूरी स्टेप है, हम सभी जानते हैं कि खाना खाने के लगभग 10 से लेकर 15 मिनट बाद हम सबको वज्रासन में बैठना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी स्टेप है अगर आप कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बार मुझे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें तो बहुत ज्यादा घुटने में दर्द रहता है, किसी का घुटने का ऑपरेशन ही हो चुका है, नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो वो बिल्कुल भी वज्रासन में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको एक ऐसा स्टेप बताने वाली हूँ जो लगभग हमें वज्रासन के जैसा ही फायदा देता है। अगर आप वज्रासन में बैठ पाते हैं तो जरूर थोड़ा सा बैठिएगा, लेकिन नहीं बैठ पाते हैं तो ये वाला स्टेप करना। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला और जरूरी स्टेप है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है और पैरों के पंजों पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सांस लेते हुए हल्का सा इस तरीके से एड़ियां उठाएंगे और पैरों के पंजों पर आ जाएंगे। ठीक है, वापस थोड़ा सा सांस खींचेंगे, बहुत गहरी सांस नहीं खींचना है, हमें डीप इनहेल नहीं करना है, हल्का सा देखिए, इससे क्या होगा कि ये जो आपके लेग के मसल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनका सीधा सा कनेक्शन हमारे पेट से है। तो आपका खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके ये मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये जो आपको पेट फूलने की समस्या होती है ये भी नहीं होने वाली है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे ताकि हमारा वेट लॉस भी हो, हमारी कैलोरीज भी बर्न हो। तो हमें क्या करना है, जब हम अपने पैरों के पंजों पर आते हैं तो थोड़ा सा अपने हाथों को भी उठाएंगे एक साथ, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा भी हम इसकी प्रैक्टिस देखते हैं, तो सबसे पहले आप थोड़ी सी मेरे साथ प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा उनका वजन ज्यादा है, बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने हाथों को आप मत उठाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने लेग से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ इस तरीके से खींचिए। ठीक है, अगर आपको अस्थमा है तो आप इस स्टेप को सांस खींचने और छोड़ने के साथ भी मत करिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, वापस ऊपर की तरफ जाएंगे और वापस। इससे आपकी बॉडी पर हल्का सा खिंचाव होता है, आपके ये जो काफ मसल होते हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, आपका खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कैलोरीज बर्न होने लगेगी और बॉडी से फैट रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लोटिंग नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें इस स्टेप को करना है पूरा 1 मिनट के लिए और 2 बार इस स्टेप को रिपीट करना है। अगर आप इसको एक बार में 1 मिनट पूरा नहीं कर पाते हैं तो 30 सेकंड कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर 30 सेकंड कर लीजिए। इस तरीके से 30-30 सेकंड करके आप 4 बार रिपीट करेंगे तो 2 मिनट में ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पैरों को हल्का सा खोलकर खड़े होंगे, कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हथेलियों को भी आप अच्छे से खोल लीजिए और क्या करना है, हल्का सा साइड में टर्न होंगे सांस छोड़ते हुए, इस तरीके से वापस। फिर दूसरी तरफ देखिए, हथेली खुली हुई है और
इस तरीके से हमें स्टेप को फॉलो करना है। बिल्कुल हल्का सा स्ट्रेच डालना है। आपकी आर्म्स पर स्ट्रेच होगा, आपकी बैक पर होगा, यहाँ पर पेट के हिस्से पर होगा और आपके लेग पर, पूरा थाइस पर। ठीक है, तो हल्की से सांस छोड़ना है, खींचना है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको भी आप नॉर्मल करना, प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा ब्रीथ के साथ करेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इसको भी आपको पूरा 2 मिनट के लिए स्टेप को करना है, यानी कि पहले 1 मिनट करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर दोबारा से फॉलो करेंगे। एक स्टेप को 1 मिनट करना है और 2 सेट आपको लगाने हैं। ठीक है, ये हल्का सा आपकी बॉडी पर स्ट्रेच करेगा, जिसकी वजह से खाने के बाद ये जो आपको ब्लोटिंग होती है ना, शरीर भारी भारी सा हो जाता है, आपकी बॉडी तुरंत रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि कैलोरीज बर्न हो रही है, आपका फैट रिमूव हो रहा है और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपकी ये प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखने वाले हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सीधा खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और क्या करना है, एक पैर को सबसे पहले आगे की तरफ उठाएंगे, हल्का सा किक करेंगे, फिर दूसरे से किक करेंगे और वापस आते हुए अब साइड में। ऐसे करना कैसे है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये स्टेप हमें खाना खाने के बाद जो वॉकिंग करने जाते हैं उसका फायदा देने वाला है, वो भी थोड़ी सी जगह में। और हम सब जानते हैं कि खाना खाने के बाद वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कई बार हम जा नहीं पाते हैं, तो आप इस स्टेप को करेंगे तो ये स्टेप आपको खाने के बाद वॉकिंग के फायदे घर में ही देने वाला है। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। शुरुआत में धीरे धीरे करना है और 1 दिन 2 दिन के बाद आप थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। झटका नहीं देना है, आराम से 1 2 3 4। इसको आपको अच्छे से करना है पूरा कंप्लीट 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट से कम नहीं करना है। और जब आप इसको 1 मिनट कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर हल्का हल्का पेन होने लगेगा, इसका मतलब ये आपको काफी अच्छी रजिस्ट देता है, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। और ये जो हमारा वॉकिंग स्टेप है ना, ये आपको लंबी वॉक के फायदे दे देगा थोड़ी सी देर में। ठीक है, तो इसको भी आपको 1 मिनट के लिए करना है और कम से कम आप 2 या फिर 3 बार इस स्टेप को रिपीट कर लेना। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना फ्रेंड्स, खाना खाने के जस्ट बाद नहीं करना है, कम से कम 20 मिनट का आपको गैप रखना है। ठीक है, तो खाना खाया पहले 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करना, उसके बाद आपको इन स्टेप को करना है। खाना खाने के आप दोपहर के बाद भी कर सकते हैं, रात के बाद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों टाइम कर लीजिए। ठीक है, लंच के बाद और डिनर के बाद, इससे आपको और अच्छे फायदे मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई है इनको करने में, तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक।